हेलो फ्रेंड्स, हाउ आर यू? कैसे हो आप सब लोग? इश्क है तुमसे का भाग 2 आज लेके आई हूँ मैं। जैसे कि बताया था, लड़की आती है और माहिर की सीट के सामने बैठ जाती है। उसके आगे की कहानी अभी देखते हैं। माहिर ने एक नज़र उस लड़की पर डाली और अपनी आंखें बंद करके सो गया। थोड़ी देर बाद माहिर उठा और अपना खाना खाने लगा। तभी उसे एहसास हुआ कि सामने बैठी वह लड़की उसे घूर रही थी। माहिर ने उसे थोड़ी हैरानी से देखा, फिर वापस खाना खाने लगा। थोड़ी देर बाद ट्रेन रुकी और वह लड़की अपना सामान वहीं छोड़ करके ट्रेन से उतर गई। माहिर ने उस पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया। उसने अपना खाना खत्म किया और पानी पी करके वापस अपनी सीट पर लेट गया। थोड़ी देर बाद ट्रेन चल पड़ी। माहिर ने खिड़की से देखा वह लड़की जो ट्रेन से काफी दूरी पर थी, चिल्लाती हुई, हाथ हिलाती हुई ट्रेन की तरफ भागी आ रही थी। माहिर ने यह देखा और चौंक गया। वह भागा दरवाजे पर और पहुंचा और हाथ हिलाते हुए कहने लगा, जल्दी आओ, कम ऑन। भागते हुए दरवाजे पर पहुंची और माहिर के बढ़े हुए हाथ को झट से पकड़ करके ट्रेन में दाखिल हो गई। उसकी सांस फूलने लगी थी। उसका हाथ अभी भी माहिर के हाथ में ही था। उसने माहिर की तरफ देखा जो उसे हैरानी से देख रहा था। वह मुस्कुराते हुए बोली, थैंक यू सो मच फॉर हेल्पिंग मी। फिर हाथों की ओर इशारा करके अपने भवे उचका दी। माहिर ने जैसे ही उसकी ओर देखा तो झोंकते हुए तुरंत उसका हाथ छोड़ दिया और हड़बड़ाते हुए बोला, ओह आई एम सो सॉरी। वह लड़की मुस्कुराते हुए बोली, इट्स ओके। फिर दोनों अपनी सीट पर जाकर के बैठ गए। माहिर अपने फोन में कुछ देखने लगा। एक्सक्यूज मी। माहिर ने चौंक के देखा तो वो लड़की फिर से बोली, एक्सक्यूज मी, आपका नाम क्या है? माहिर मुस्कुराते हुए बोला, जी माहिर। और आपका? मेरा नाम मेघना है। अपना पैक किया खाना बैग से निकाल करके माहिर की ओर बढ़ाते हुए बोली, लीजिए खाना खा लीजिए। माहिर मुस्कुराते हुए बोला, नो थैंक्स, मैं पहले ही खा चुका हूँ, शायद आपने देखा नहीं। नहीं, मैंने देखा था ना, बट सोचा पूछ लूं, और खाना चाहे तो खा सकते हैं आप। मेघना चुपचाप खाना खाने लगी। थोड़ी देर बाद माहिर फोन पर बात करने लगा। यह देखकर मेघना मन ही मन बोल पड़ी, कैसा अजीब लड़का है। यूं नहीं कि सामने लड़की बैठी है, उससे बात करके टाइम पास करूं। फोन पे बात करने में लगा है, पर अगले ही पल वह सोचने लगी, तू भी ना मेघना पागल है। अरे तू उसके लिए अजनबी है। वह तुझसे भला ज्यादा बात क्यों करेगा? हो सकता है अपने घर वालों से बात कर रहा हो या कोई गर्लफ्रेंड नहीं गर्लफ्रेंड से थोड़ी बात कर रहा होगा। फिर माहिर की बातों को समझते हुए मेघना सोचने लगी, शायद अपनी माँ से बात कर रहा है। खैर मुझे क्या, किसी से भी बात करे, पर जो भी लड़का बड़ा हैंडसम है। आज तक किसी लड़के की तरफ मैंने ध्यान ही नहीं दिया, पर इसे देखते ही कितना सुकून सा मिल रहा है। पर ये महाशय तो मेरी तरफ देख भी नहीं रहा है। सोच करके अपने सिर को झुकाते हुए अपने बैग से ईयरफोन निकाल करके गाना सुनने लगी। थोड़ी देर बाद माहिर ने फोन को रख दिया। सामने देखा तो मेघना कानों में ईयरफोन लगाए थी। उसकी गर्दन झूलने लगी। शायद उसे नींद आ रही थी, आंखें बंद हो रही थी। माहिर ने उसे 2-3 बार आवाज दी, फिर भी उसने जब नहीं सुना तो उसे कंधे से हल्का सा टच करते हुए बोला, मेघना जी।
आपको नींद आ रही है, शायद आप ईयरफोन रख करके अच्छी तरह से सो जाइए। मेघना ने जैसे ही महसूस किया कि किसी ने उसके कंधे को टच किया है, वह चौंक करके हड़बड़ा करके उठ बैठी और सामने देखा तो माहिर कुछ कह रहा था। उसने सुना माहिर जो कह रहा था और अपने ईयरफोन निकाल करके बैग में रख दी और बंद करके लेट गई। इश्क है तुमसे कहानी का भाग 3 देखने के लिए कृपया करके मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताएं दोस्तों। और आप मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ चैनल को जल्दी से लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर दीजिए। ऐसे ही रोमांटिक ट्रू लव स्टोरी मैं आगे भी लाती रहूँगी। कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा किस टाइप की स्टोरी आपको देखना है। बाय।